में और आज मैं आप सभी को LIC के एक नए प्लान चिल्ड्रन मनी बैक प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 732। तो यहाँ पर जैसे कि इस प्लान के नाम से ही पता चलता है कि ये एक चाइल्ड प्लान है, यानी कि आप इस पॉलिसी को अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, दोनों के लिए ही आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। साथ ही ये जो प्लान है वो एक मनी बैक प्लान है, यानी कि पॉलिसी के दौरान इसमें आपको कुछ अमाउंट मिलता है जिसको आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आपकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल की मदद से हम इस पूरे प्लान को डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए जो आपकी कम से कम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। तो वो एज यहाँ पर 0 साल की दी गई है, यानी कि अगर आपके बच्चे की उम्र अभी 1 साल भी नहीं हुई है तो भी आप उसके लिए ये पॉलिसी बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने उम्र तक के बच्चे के लिए आप इस पॉलिसी को ले पाएंगे। तो वो एज यहाँ पर 12 साल की दी गई है। 0 साल के बच्चे से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चे तक आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आपको इसमें कितना लेना होगा। तो वो अमाउंट यहाँ पर 2 लाख रुपए का दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए पे करने हैं, इसके बेसिस पर आपके पॉलिसी के बेनिफिट कैलकुलेट किए जाते हैं, ये आपकी बीमित राशि होती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसमें बीमा आप कितना ले सकते हैं। तो उसकी यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैच्योरिटी एज की। मैच्योरिटी एज का मतलब ये है कि कब आपकी ये पॉलिसी खत्म हो जाती है और जो इसका पैसा है वो आपको मिल जाता है। तो वो एज यहाँ पर 25 साल की दी गई है। जब आपके बच्चे की उम्र 25 साल की हो जाती है तो यहाँ पर आपके बच्चे की पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इसमें आपको कितने साल तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आपका बच्चा जब तक 25 साल का होता है तब तक आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जब आपके बच्चे की उम्र 5 साल की होती है तो उस टाइम पर यहाँ पर पॉलिसी आप लेते हैं, तो यहाँ पर 20 सालों तक पॉलिसी के प्रीमियम की आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद जब आपके बच्चे की एज 25 साल हो जाती है तो यहाँ पर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। और अगर यहाँ पर आपके बच्चे की एज 10 साल की है पॉलिसी को लेते टाइम पर, तो प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल की हो जाती है और मैच्योरिटी यहाँ पर जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो उस टाइम पर हो जाती है। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे प्लान को समझते हैं। तो एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपके बच्चे की एज है वो 0 साल की है और जो आप सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं वो आप 5 लाख रुपए का लेना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम पॉलिसी टर्म देखते हैं तो वो यहाँ पर हमारी 25 साल की हो जाती है और यहाँ पर अगर हम प्रीमियम पेइंग टर्म देखते हैं तो वो भी यहाँ पर हमारी 25 साल की हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट ईयर में जो प्रीमियम पे करना होगा वो होगा 22,223 रुपए का ईयरली प्रीमियम। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ईयर से जो आपको प्रीमियम पे करना होगा वो होगा 21,744 रुपए। सेकेंड ईयर में यहाँ पर जीएसटी रेट कम होता है, इसीलिए यहाँ पर आपका प्रीमियम कुछ कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर यही प्रीमियम आपको अपनी प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इस प्रीमियम को मंथली पे करना चाहते हैं, क्वार्टरली पे करना चाहते हैं या हाफ ईयरली पे करना चाहते हैं तो वो प्रीमियम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो बच्चे की एज है वो 0 साल की हो चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पर बच्चे की पॉलिसी का प्रीमियम आपको पे करना होगा जो कि 25 साल के लिए आपको पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जब बच्चा 25 साल का हो जाता है तो उस टाइम पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी पर यहाँ पर बच्चे को मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। साथ ही साथ ये एक मनी बैक पॉलिसी है तो पॉलिसी के दौरान यहाँ पर मनी बैक का अमाउंट भी मिलता है। यहाँ पर जब बच्चे की उम्र 18 साल की हो जाती है तो पहला मनी बैक मिलता है। अगर हम मनी बैक के अमाउंट की बात करें तो जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 20% अमाउंट ये मनी बैक के रूप में मिलता है। हमारे केस में जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए का है, तो इसका 20% करते हैं तो 1 लाख रुपए का अमाउंट आपके बच्चे को मनी बैक के रूप में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जब आपके बच्चे की उम्र 20 साल की होती है तो सेकंड मनी बैक मिलता है। यहाँ भी सम एश्योर्ड का 20% अमाउंट यानी कि 1 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर जब बच्चे की एज 22 साल की होती है तो थर्ड मनी बैक मिलता है जो कि सम एश्योर्ड का 20% होगा, तो ये 1 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जब बच्चे की एज 25 साल की हो जाती है तो उस टाइम मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है और मैच्योरिटी अमाउंट में सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है, साथ ही साथ बोनस मिलता है
और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी की, तो जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 40% अमाउंट यहाँ पर आपको मिलता है। तो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है, इसका 40% करते हैं तो ये अमाउंट 2 लाख रुपए का हो जाता है। ये जो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी अमाउंट है ये आपको यहाँ पर गारंटीड मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको बोनस मिलता है। तो LIC की तरफ से आपकी पॉलिसी में हर साल बोनस ऐड किया जाता है, तो ये अमाउंट गारंटीड नहीं होता है। LIC हर साल आपकी पॉलिसी में बोनस ऐड करती है, जो कि कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी बोनस की कैलकुलेशन करने के लिए LIC ने जो पास्ट ईयर में बोनस का रेट दिया है उसी को ध्यान में रखते हुए ही हम एस्टिमेटेड बोनस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पास्ट ईयर्स में LIC ने 1000 रुपए के सम एश्योर्ड पर 45 रुपए का अमाउंट आपको एक साल में बोनस के रूप में दिया है। तो हमारा सम एश्योर्ड यहाँ पर 5 लाख रुपए का है, इसको हम 1000 से डिवाइड कर 45 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक साल का बोनस आ जाता है। तो हमें यहाँ पर 25 साल का बोनस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर टोटल ये बोनस अमाउंट जो होगा वो 5,62,500 रुपये हो जाता है। साथ ही साथ हमें फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है जो कि पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलता है। तो यहाँ पर पास्ट बोनस रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एस्टिमेटेड बोनस हमारा 2,25,000 रुपये का हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट देखते हैं तो वो यहाँ पर 9,87,500 रुपये का हो जाता है। अगर हम यहाँ पर टोटल रिटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 लाख रुपए का मनी बैक ऑलरेडी मिल चुका है। साथ ही साथ मैच्योरिटी पर लगभग आपको 9,87,500 रुपये मिलते हैं। ये टोटल अमाउंट 12,87,500 रुपये का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हम अपने मनी बैक के अमाउंट को स्किप भी कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपको ये मनी बैक का अमाउंट मिलना है वो ना मिले और बाद में ये पॉलिसी की मैच्योरिटी के टाइम आपको मिल जाए, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। जब भी आपको मनी बैक मिलना होता है उससे 6 महीने पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी कि आप अपने मनी बैक को नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपने मनी बैक नहीं लिया है उसमें इंटरेस्ट ऐड होके आपको वो अमाउंट दे दिया जाता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी के दौरान बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी के दौरान बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर डेथ क्लेम को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी पॉलिसी में रिस्क कवर कब शुरू होता है। तो यहाँ पर अगर आपके बच्चे की उम्र 8 साल है या 8 साल से ज़्यादा की है तो पॉलिसी को लेते ही आपकी पॉलिसी में रिस्क कवर शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पॉलिसी को लेते टाइम पर आपके बच्चे की उम्र 8 साल से कम की है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद यहाँ पर पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन भी दी गई है कि अगर आपके बच्चे की उम्र 8 साल पूरी हो जाती है तो भी उस केस में यहाँ पर पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू हो जाता है। यानी कि इन दोनों ही कंडीशन में से जो भी कंडीशन पहले फुलफिल हो जाती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू हो जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपके बच्चे की उम्र 5 साल की है, तो यहाँ पर जो रिस्क कवर शुरू होगा वो 2 साल कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 7 साल की है तो जब आपके बच्चे की उम्र 8 साल कंप्लीट हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर रिस्क कवर शुरू हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि बच्चे के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर डेथ क्लेम क्या दिया गया है। तो यहाँ पर LIC कहती है कि अगर बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है और साथ ही साथ जितने साल भी पॉलिसी चली है उतने टाइम पीरियड का बोनस भी मिलता है। तो एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जब बच्चे की उम्र 11 साल की होती है तो उस टाइम पर इस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करना होगा। तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करने के लिए LIC ने यहाँ पर 2 कैलकुलेशन बताई है। उन दोनों ही अमाउंट में से जो भी ज़्यादा अमाउंट आता है वो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। सबसे पहले आपको बेसिक सम एश्योर्ड देखना होगा और साथ ही साथ जो भी आपका एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स करना होगा। तो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पर 5 लाख रुपए का है और अगर हम अपने एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स करते हैं तो वो 1,48,862 रुपये हो जाता है। इन दोनों ही अमाउंट में से जो हाइयर अमाउंट है वो 5 लाख रुपए का है, तो 5 लाख रुपए हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा। साथ ही साथ हमें यहाँ पर 12 साल का बोनस मिलेगा क्योंकि हमारी जो पॉलिसी ईयर है वो 12th पॉलिसी ईयर है। तो अगर हम 12 साल का बोनस कैलकुलेट करते हैं तो वो 2,70,000 रुपये हो जाता है। तो ये टोटल क्लेम 7,70,000 रुपये का यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर ये टोटल क्लेम 7,70,000 रुपये का हो जाता है।
ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू हो जाता है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी में रिस्क कवर शुरू नहीं होता है और बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको कितना अमाउंट रिफंड में मिल जाता है। तो यहाँ पर उस केस में जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो रिफंड मिलता है, लेकिन उसमें से जो भी टैक्सेस हैं या जो भी आपने राइडर्स लिए हैं उसका प्रीमियम डिडक्ट कर लिया जाता है और जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको दे दिया जाता है। ये हमने बात तब की है जब बच्चे के साथ दुर्घटना होती है। तो आइए अब बात करते हैं कि अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो उस केस में बच्चे को पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो प्रपोजर वो व्यक्ति होता है जिसने भी अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ली है, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स हैं, जिस भी व्यक्ति ने बच्चे के लिए पॉलिसी ली है वो यहाँ पर प्रपोजर हो जाते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि बच्चे के फादर ने बच्चे के लिए पॉलिसी ली है और यहाँ पर जब बच्चे की उम्र 7 साल की होती है तो उस टाइम पर इनके फादर की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो बाकी का जो भी टाइम पीरियड बचता है उसमें बच्चे को पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। जो भी पॉलिसी का प्रीमियम है वो बच्चे को पे नहीं करना होगा और जो भी पॉलिसी के बेनिफिट हैं वो बच्चे को यहाँ पर मिल जाते हैं। पॉलिसी आपकी यहाँ पर चलती रहती है लेकिन बच्चे को पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी। यहाँ पर ये बेनिफिट आपकी पॉलिसी में आपको तभी मिलते हैं जब आपने अपनी पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को ऐड कराया हो। जब भी आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर ऐड कराना चाहिए ताकि जो भी आपने अपने बच्चे की फ्यूचर की प्लानिंग की है वो यहाँ पर कंप्लीट हो सके। अब ये जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर होता है इसका कुछ आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है। वो एडिशनल प्रीमियम पे करके आप इस बेनिफिट को अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ अदर बेनिफिट्स की जो कि आपको इस पॉलिसी में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें आपको एडिशनल राइडर मिल जाता है जो कि है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जो कि एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लोन का बेनिफिट भी मिल जाता है। अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। जो भी ये लोन का अमाउंट होता है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर हम अभी के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये इंटरेस्ट रेट 9.5% पर एनम का है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी सरेंडर की। तो यहाँ पर अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो पॉलिसी के 1 साल पूरे होने के बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। उस केस में जो भी इसकी सरेंडर वैल्यू होती है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की, यानी कि कौन कौन से ऑप्शन है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम मंथली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली पे कर सकते हैं, 6 मंथ्स में कर सकते हैं या ईयरली भी प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मंथली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आपको नैच का ऑप्शन चूज करना होगा जिसमें आपके बैंक से ऑटोमेटिक प्रीमियम की डिडक्शन की जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेस टाइम पीरियड भी मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो 15 दिन LIC आपको एक्स्ट्रा दिन देती है जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और कोई मोड आपने चूज किया है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको LIC रिवाइवल का ऑप्शन भी देती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं और जो हमारी पॉलिसी है वो बंद हो जाती है। तो उस केस में LIC यहाँ पर कहती है कि 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम और लेट फीस पे करके अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। तो जो भी यहाँ पर आप अपने बच्चे की पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करते हैं उसकी डिडक्शन आप इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी डिडक्शन आप ले पाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो भी पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है या जो भी सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है या मनी बैक मिलता है वो भी इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें डेथ क्लेम की तो डेथ क्लेम भी इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D में यहाँ पर एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के चिल्ड्रन मनी बैक प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।